Hi there. So this is just a normal gratitude video, audio. I am really happy. I'm very grateful that मैं इतने टाइम बाद मेरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ. मैं बहुत टाइम बाद घर आई, वो भी इतने टाइम के लिए. एंड इट सडनली ऐसे डेली ना छोटे छोटे इंस्टेंसेस हो रहे थे. सो आई एम टॉकिंग अबाउट माई फर बेबीज़, मेरे डॉगीज़, बट ऑब्वियसली बच्चे वो. तो डेली ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंसेस हो रहे थे. जैसे मैं मेरा काम कर रही थी रूम लॉक करके, तो एकदम से मेरी लड़की आके नॉक करती है दरवाज़ा और ज़ोर ज़ोर में ऐसे खटखटाती है. और फिर मैं दरवाज़ा, एक्चुअली मैं बहुत खड़ूस हूँ, मैं नॉर्मली दरवाज़ा लॉक ही रखती हूँ, पर फिर मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ क्योंकि वो आती है. तो ऑब्वियसली मैं बच्चों के लिए तो मैं खोल सकती हूँ दरवाज़ा. तो वो आके बैठ जाती है, मेरे साथ नहीं बैठती ऑब्वियसली, शी नीड्स हर ओन स्पेस. फिर वो आके उसके कुर्सी पे बैठ जाती है, मैं उसको कुर्सी पे बिछा देती हूँ. मैं उसके कुर्सी पे उसका कपड़ा बिछा देती हूँ रेड कलर का, और वो उस पर बैठ जाती है और सो जाती है. और वो दिन में मतलब लिटरली मेरा 6 7 8 घंटे का होता होगा, आई थिंक 10 to 6 है, 10 से 11 12 1 2 3 4 5 6 8 आवर्स का काम रहता है. जो उसमें वो कम से कम मुझे 15 20 बार ऐसे नॉक नॉक करवाती है. कभी अंदर आती है फिर बाहर जाती है, फिर अंदर आती है फिर बाहर आ जाए, और मैं लिटरली मेरा वीडियो बंद करके बार बार जाती हूँ वहाँ पे खुलने और लेने. एंड इट फील सो गुड. बहुत छोटी सी चीज़ है बट आई फील वेरी हैप्पी. शी इज़ अ स्वीट हार्ट. फाइनली उसकी हीट ख़त्म हुई है, मतलब हीट साइकिल ख़त्म हुई है. एंड मेरा लड़का भी, ही इज़ सच अ क्यूटी, वो भी होश में आ गया है. तो उसके ना मतलब वो पागल हो गया था, एज एन हीट में थी ना मेरी लड़की, तो वो पागल हो रहा था. तो उसको ना नशा हो गया था मेरी लड़की का. तो जो जब फीमेल डॉग्स हीट पे होती है, मतलब फर्टिलिटी के पीक पे होती है, तब जो डॉगीज़ होते हैं उनको वो हो जाता है, स्मेल आती है, सेंट आता है, जिसकी वजह से उनका जो इंस्टिंक्ट होता है ना रिप्रोड्यूस करने वाला, वो बहुत एक्टिवेटेड होता है. तो उन्हें कुछ सूझ नहीं पड़ती है, तो वो पागलों की तरह ऑब्सेस करते हैं लड़की पे. तो मेरा लड़का वैसे ही पागल हो गया था. तो पागल ही हो गया था बेचारा. ऐसे ना ही सच ए गुड बॉय, बट वो बहुत पागल हो गया था, मतलब बहुत पगला रहा था मेरी लड़की के पीछे, और बेचारी लड़की बहुत परेशान हो रही थी. तो ऑल्दो मेरा लड़का 10 साल का है, मेरी लड़की 3 साल की है. मतलब अभी उसका बर्थडे भी आ रहा है 13 जुलाई को. हाँ, तो मैं इमोशनल हूँ, मैं हैप्पी इमोशनल हूँ. आई डोंट नो वाई, बट पता नहीं मैं रो रही हूँ खुशी में, बट आई एम वेरी हैप्पी. एंड तो कैसा, तो ऐसे मेरा जो लड़का है वो पागल हो गया था, ठीक है, मतलब मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा था, खाना नहीं खा रहा था. और 10 साल का है फिर भी उसे खाना नहीं खाना है, कुछ नहीं करना है. उनका इंस्टिंक्ट ऐसा हो जाता है कि बस उन्हें बच्चा करने में इंस्टिंक्ट रहता है. तो नॉर्मली ना मैं उसको मेरा बेबी बेबी और बच्चा ही बोलती हूँ, क्योंकि है तो वो मेरा बच्चा ही. लेकिन कि ऑब्वियसली वो बहुत दिमाग ख़राब कर रहा था, हम लोग परेशान हो गए थे ना यार, बेचारी लड़की भी परेशान हो गई थी. तो ना बड़ा गुस्सा आ रहा था उस पर. तो ना ऐसे नॉर्मली मैं उसे बेबी बोलती हूँ क्योंकि वो मेरा बच्चा है, वरना फिर मैं गुस्से में उसे ना, बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो परेशान कर रहा था ना मेरी लड़की को. तो मैं ना फिर उसे गुस्से में बुड्ढा बोल देती थी. 3 4 बार मैंने बोला होगा, मतलब 1 महीना ऑलमोस्ट होगा, 24 या 18 डेज़ की ऐसे, 30 डेज़ 24 डेज़ कुछ हीट होती है. और ये थोड़े दिन ही पागल था, तो मतलब पागल एज एन ऑब्सेस कर रहा था उस पर. तो ना कभी कभी बहुत गुस्सा आता था. तो और इवन आसपास वालों को प्रॉब्लम हो सकती है ना, क्योंकि अब जब दोनों को अलग अलग रखते, एक को दूसरे फ्लोर पे एक को दूसरे फ्लोर पे, तो जो लड़का है वो भौंकता रहता है, चिल्लाता रहता है. तो उससे ना आसपास वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, वो कंप्लेन कर सकते हैं. और यहाँ पे काफ़ी केसेस भी होते रहते हैं, हर जगह होते रहते हैं आजकल केसेस. तो इसलिए उससे बचने के लिए समझ नहीं आता क्या करें. तो ना कभी कभी गुस्से में मैं उसे बुड्ढा बुड्ढा भी बोल देती थी. तो ना अभी उसकी हीट ख़त्म हो गई ना मेरी लड़की की, तो दोनों नॉर्मल हो गए. वो बच्ची तो नॉर्मली थी, पर अभी मेरा लड़का भी नॉर्मल हो गया.
तो अभी ना वो ऐसे पागल हो रहा है ना आम के लिए, मतलब एकदम गुड बाय। वो बीबीज होते हैं ना छोटे छोटे जो पीछा करते रहते हैं, वैसे बीवी जैसे बच्चे जैसे ना पीछे पीछे आता रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड लिटरली मैंने ये चीज़ मुंबई में बहुत मिस करी है। ऑब्वियसली दे डोंट नीड मी, उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरे घर वाले उनके साथ। बट आई फील हम क्यों नहीं रह सकते हमारे बच्चों के साथ। नाउ द थिंग इज़, मेरे खुद के रहने के ठिकाने नहीं है। मैं खुद गर्ल्स पीजी में रहती हूँ, ऐसे पीजी में रह रही हूँ जहाँ पे वो जो लेडी है जो मेरी रूममेट थी वो मुझे मार रही थी, लिटरली मेरे को हाथ उठा रही थी, मुझे धक्का मार रही थी, बोल रही थी तुझे अभी मैं बालकनी से फेंकूंगी, और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी यार। फिर मैं आ गई तो मुझे मैसेज आया ओनर तो नहीं बट वो लड़के का जिससे लिया था फ्लैट, कि आपने जादू टोना तो नहीं कर दिया। वो बोलता कि मजाक कर रहा था, वो बोलता आपने जादू टोना तो नहीं कर दिया, वो ना छत गिर गई है। तो अभी वहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स है जहाँ मैं रह रही हूँ वो ना रिकन्स्ट्रक्शन में जाने वाली है, पर अब बजट उतनी है यार, क्या कर सकते हैं। तो बस फिर वो पता है बेचारी पे ना, वो लेडी पे वो छत, मतलब उसने मुझे बताया छत गिर गई उसके जस्ट सामने। थैंक गॉड वो ठीक है। पर कितना डेंजरस है ना ये सब। तो अब मैं ही नहीं रह पा रही हूँ यार अच्छे से, मेरा खुद का ठिकाना नहीं रहने का। तो मैं बच्चों को क्या ले जाऊँगी यार। तो जब लाइफ बनानी है ना तो अपनों से दूर रहना पड़ता है। कितना डिफ़िकल्ट है यार ये। पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं उन्हें मेरे साथ नहीं ले जा सकती, मेरे पास घर नहीं है रहने को वहाँ पे। और मैं यहाँ नहीं रह सकती यार, इस शहर ने मुझे इतना कुछ नेगेटिव दिया है, इस शहर ने, इसके बाजू वाले शहर में, जबकि वो शहर बहुत अच्छा है, मतलब भगवान जी की नगरी है वो, पर इतनी गलत और गंदी और बुरी मेमोरीज़ है कि मैं रहना ही नहीं चाहती यहाँ पे। एक टाइम को मैं कहीं और भी चली जाऊँ, कहीं भी चली जाऊँ, बट इन शहरों में नहीं यार। यहाँ पे मुझे ट्रॉमा मिला है यार लाइफ का, बहुत गंदा गंदा, बहुत गलत चीज़ हुई है। सेफ तो नहीं है लड़कियाँ यहाँ पे। तो और मेरी बहुत सारी बीमारियों का रीज़न भी यही शहर है, यहाँ के लोग हैं। सब गंदे नहीं हैं ऑब्वियसली, सब गंदे नहीं होते, पर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती क्योंकि मेरी अच्छी यादें नहीं है यहाँ पे। आई डोंट वांट टू बी इन दिस सिटी और नियर बाय, मतलब इस सिटी का आज जो एरिया है ना, मुझे वहाँ रहना नहीं है। तो बस यार बच्चों से दूर रहना पड़ता, अच्छा नहीं लगता। तो अभी कैसा हो रहा है, वो होश में आ गया ना मेरा लड़का, तो वो अब ना ऐसे क्यूट बच्चों जैसे ना, एकदम है तो वो 10 साल का, पर वो एक्टिंग ऐसे करता है जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी हो, एज एन पपी हो छोटा सा। अब वो ना ऐसे पीछे पीछे आता रहता है, पूंछ ला के देखता रहता है, क्यूटी स्माइल करता है, लिटरली ऐसे मुंह खोल के एकदम मस्त स्माइल करता है। अब मैं भाकरवाड़ी खा रही हूँ क्योंकि मुझे भाकरवाड़ी बहुत पसंद है खाना, मैंने पापा से बुलवाई है। मैं भाकरवाड़ी खा रही हूँ, तो बैठ के मुझे देख रहा है। तो अब मैं उसे ना तोड़ तोड़ के भाकरवाड़ी में जो वैसा एरिया है ना जहाँ पे मसाला नहीं है, वो एकदम छोटा छोटा, मतलब लिटरली एकदम 2 सेंटीमीटर जितना एरिया, उतना उतना सा उसे बीन बीन के तोड़ तोड़ के दे रही हो, तो उसमें हैप्पी हो रहा है। फिर अब मैं उठ के गई आम के लिए। मैं देख रही हूँ कि मुझे आम गलाना है क्योंकि मुझे रात को आम खाना रहेगा, तो मैं पहले से गला देती हूँ आम। मैं गई वहाँ पे, मैंने देखा आम कहाँ है, मैं ढूंढ रही हूँ, मैंने मम्मी को बोला मम्मी आम कहाँ रखा है। तब मैं देखी सामने मेरा लड़का मुंडी पीछे करके मुझे देख रहा है एकदम सीरियस होकर। तो मैंने उसे देखा, मुझे लगा इसको क्या हो गया, मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। फिर मैंने इग्नोर करा, फिर मैं देख रही आम का है आम का है। फिर मैंने ना आम ढूंढ लिया, आम सूंघा और मतलब स्मेल करा, और फिर मेरे को लगा ये वाला पक्का आम है, तो मैंने उठाया आम। और मैंने जब सामने देखा तो वो बैठा मेरे एकदम स्माइल करके मेरे सामने बैठा, पूछ हिला रहा। फिर मेरे को लगा अरे बेबी को तो आम खाना है, एकदम क्यूट सी स्माइल देता है, एकदम आँखों में लिटरली वो आई कांटेक्ट करता है। हाँ, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं ना,
these things are so beautiful. शायद कोई समझेगा भी नहीं, पर ये चीज़ें बहुत प्यारी है. मतलब आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती है. सच बोलो तो यही खुशी है. पर ये भी मेरी हाफ खुशी है. मेरी पूरी खुशी तब होगी जब मैं, पहले तो ऑब्वियसली रही ही सोना पड़ेगा मुझे, पर मेरी पूरी खुशी तब होगी जब मैं सबके लिए कर पाऊँ, सब बच्चों का ध्यान रख पाऊँ, सब जितने भी बच्चे हैं ना सबका ध्यान रख पाऊँ. एक तो मेरे ये जो बेबीज़ घर में रहते हैं वो तो चाहिए ही, उनका तो ध्यान रखना है, पर साथ में जितने भी है बाहर भी जो स्ट्रे बेबीज़ हैं वो सबके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ. दैट्स व्हाट मेक्स मी हैप्पी. और मैं मुंबई में ना कुछ चीज़ें देख के आई थी. ऑब्वियसली मैं अब वो चीज़ें बोलूँगी नहीं क्योंकि मैं, कोई समझेगा भी नहीं एक्चुअली, और उससे हेटेड बहुत मिलती है, थ्रेट्स बहुत मिलती है. पर मैंने कुछ ऐसे विजन्स देखे थे जब मैं आई थी. अब मैं हूँ वीगन, मैं नॉन वेजिटेरियन थी पहले, पर मैं वीगन बन गई. मतलब आई वॉज रेज्ड एज नॉन वेजिटेरियन, एज इन मतलब आई हैड ए चॉइस, मुझे जो खाना मैं खा सकती हूँ, और घर पे नॉन वेज था तो मैं खाने लगी थी. अंडे वंडे, नॉन वेज, चिकन और पता नहीं क्या क्या खाने लगी थी. पर बाद में मैं जानवरों को रेस्क्यू करने लगी. बहुत छोटी सी थी मैं, मतलब बचपन से तो रहती थी जानवरों के साथ, बिल्लियाँ थी, सब थे. फिर ना धीरे धीरे मैं थोड़ी सी बड़ी हुई. 2005 की बात होगी, 5 साल की बात है, जब मैं 5 साल की थी, 5-6 साल की थी, जब मैं नडियाड गई थी. फिर आई थिंक 5-6 की बात होगी, 2005-6 की बात होगी. तो वहाँ पर मैंने मेरी पहली लड़की, चीनी नाम था उसका, उससे रेस्क्यू करा. मेरी बिल्ली थी वो. एक्चुअली मैं इतनी छोटी सी थी, मुझे ये भी नहीं पता था, और वो बच्ची भी इतनी छोटी सी थी कि मुझे पता ही नहीं था कि वो बिल्ली नहीं है, वो बिल्ला है. बिकॉज आई वॉज अ बेबी ना, मुझे पता ही नहीं था. तो मैंने उसे रेस्क्यू करा. फिर ना मैं इतनी गंदी थी, मैं ना, वो जो चींटे होते थे, चींटियाँ होती हैं ना, उनका बड़ा वर्जन चींटा, मैं चींटे देखती थी. बहुत सारे चींटे होते थे, पता नहीं कहाँ से मैं उन्हें देखती थी. और मैंने मेरी बहन को देखा था, वो पता नहीं वो फ्रॉग का इंसेक्शन जो भी करते हैं ना वो करती थी. मैं इतनी गंदी इंसान बन गई थी. मैंने ना चींटियाँ ली, मैं लिटरली वो चींटियों को ना देख रही और मैंने उन्हें खोल खोल के देखा. एंड आई डिड दैट. करा मैंने 1-2 चींटियों के साथ करा, चींटों के साथ. एंड देन उस टाइम पे आई थिंक मैं बहुत ही छोटी होगी, मतलब नडियाड में मैं कौन सा स्टैंडर्ड में थी, 3rd स्टैंडर्ड की बात है, 2nd-3rd स्टैंडर्ड की बात है. मैंने किया, ठीक है. मैं सच बोलूँ, मेरे पे भूत सवार था देखने का कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है. जैसा मैंने ना स्कूल में भी देखा था, मेरे वहाँ पे लैब थी जिसमें वो फ्रॉग्स को खोल के देखते थे. तो मैं ना वो एक सोची कि मैं ऐसे खोल के देख रही हूँ चींटों को. मैं कर रही थी वो, बुक के अंदर, मतलब बुक पे रखा मैंने, बुक खोली मैंने, उस पे रखा चींटा, और उसको मैं राउंडर से बेचारे को खोल के देखा मैंने अच्छे से, एकदम ध्यान से देखा. और फिर एकदम से मुझे लगा, फिर मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ. बहुत छोटी थी, पता नहीं मुझे रियलाइज़ भी कैसे हुआ, बट अंदर से ना मैं एकदम सी नम हो जाती ना, मेरी सांस रुक गई. मैंने एक ब्रेक लिया, पॉज लिया, और मैंने सोचा मैंने मर्डर कर दिया चींटों का. और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि शिट, मैंने एक्चुअली उसकी जान ली है, एंड ऑन पर्पस जान ली थी मैंने. मेरे को तो डाइसेक्शन बोलते थे शायद, वो करके देख रही थी मैं, मतलब ज़िंदा लोगों को मार रही थी मैं. और मैंने एकदम से ना
वो बुक दूर फेंकी और मुझे लगा ये क्या करा मैंने, ये क्यों कर रही हूँ मैं, उनके अंदर जान है। शिट, इट वॉज शॉकिंग फॉर मी। मुझे एकदम से लगा कि यार उनके अंदर जान है और मैं उन्हें मार रही थी। मैंने उनकी चीख नहीं सुनी, सच बोलो तो मैंने तो उनका कुछ देखा भी नहीं कि ऐसा होता ना कि जैसे इंसान को मारेगा तो वो हाथ जोड़ेगा। मैंने ऐसा चीटों में कुछ देखा नहीं, बट मुझे रियलाइज़ हुआ यार उनमें जान है, मैं उन्हें मार क्यों रही हूँ। वो चल सकते थे, मैं उन्हें मार रही थी। मैंने एकदम बुक दूर हटाई, मैंने राउंडर दूर फेंका और मैं ऐसे सहम गई, मतलब डर गई। मेरे को लगा शिट मैंने क्या कर दिया। मेरे को बहुत बुरा लगा, मैं दूर चली गई, एकदम दूर बैठी रही हूँ नीचे, मतलब हॉल की बात है, ड्राइंग रूम की बात है। एक गौर अंकल करके थे, गौर या गौर अंकल करके थे, वो भी आए हुए थे उस टाइम। तो मैं वहाँ हॉल में अकेले बैठ के ये सब कांड कर रही थी। मैं फिर पीछे हटी, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने ना भगवान जी से बहुत सॉरी बोला, बहुत सॉरी बोला। मैंने बोला सॉरी यार, पता नहीं ये सब क्या करा मैंने, सीरियस आई हैड नो आइडिया व्हाई आई डिड दैट। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने फिर ना पूजा वूजा भी करी थोड़ी, और मैंने सॉरी वरी भी बोला, और मुझे लगा कि बहुत गलत किया मैंने। फिर मैंने छोड़ दिया ये करना, ये बहुत गलत चीज़ करी मैंने। उसके बाद धीरे धीरे मुझे याद है मैंने अंडे खाना छोड़ दिया। तो मैंने सब छोड़ दिया, से खाना पीना जो भी था ना, धीरे धीरे सब छोड़ दिया मैंने। क्योंकि तब से मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि यार इन जानवरों में भी जान होती है यार। तब से मुझे अंदर था कि किसी को दर्द नहीं देना है। गलत है ये, क्योंकि मुझे दर्द होता है तो दूसरों को भी होगा शायद। इसे किसी को दर्द देना ही नहीं है, तो बस मैं अंदर से ऐसी हो गई कि किसी को दर्द नहीं देना है और किसी को दर्द होने भी नहीं देना। वैसे मैं जब प्रे भी करती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि प्लीज़ किसी को दर्द मत होने देना। तो बस अभी जब मैं मुंबई से आ रही थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ, कुछ चीज़ें मैंने आँखों से देखी यार, मैंने वीडियोज़ में देखी है। एक्टिविज़म के टाइम पे बहुत कुछ देखा है, फेलो वीगन्स में देखा है, रेस्क्यूज़ में देखा है, लेकिन मेरे आँखों के सामने जो मैंने देखा मुंबई में जो हो रहा था वो बहुत गलत था यार। बहुत बुरी तरह से बकरियों को बहुत कुछ हुआ था। मैं जहाँ रहती थी मैं बहुत रोई, मैं लिटरली देख रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ये क्या हो रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब बहुत बुरा लगा यार, और मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे बहुत हेल्पलेस लगा, मुझे घिन आई खुद से, बहुत बुरा लगा यार। ओके ये सब छोड़ो, काश मैं कुछ कर पाऊँ, और काश मैं नहीं भी करूँ तो काश पूरी दुनिया वीगन बन जाए कि किसी भी लिविंग बीइंग को कोई दर्द नहीं हो, क्योंकि दर्द अच्छा नहीं है यार, दर्द तो कोई नहीं झेल सकता है। तो यस, मेरा रियल हैप्पीनेस वही होगा जब मैं, एक तो ऑब्वियसली फैमिली, मतलब बच्चों के साथ रहना बहुत खुशी मिलती है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट, बट ऑल्सो आई रियली वॉन्ट, मतलब मेरा जो मेरा विज़न है, विज़न बोर्ड है, वो चाहिए यार। इसमें मेरा घर होगा बहुत बड़ा, एकदम फॉरेस्ट एरिया में, एकदम सुंदर सा घर होगा। वहाँ पे लग्जरियस नहीं होगा इतना कोई नेसेसिटी नहीं है, पर बहुत बड़ा घर होगा, घर भी बहुत बड़ा होगा, फिर उसका गार्डन बहुत बड़ा होगा, फिर उसमें फॉरेस्ट बहुत बड़ा होगा, और इतने सारे झाड़ होंगे बड़े बड़े जो ऑक्सीजन देते होंगे भयंकर वाली, और वो सारा पोल्यूशन भी खा जाएगा, मेरा पोल्यूशन भी नहीं आने देंगे। तो चाहे कहीं का भी पोल्यूशन कुछ भी हो, बट घर के एरिया में नहीं आएगा। और ये होगा 20 एकड़ में मेरा घर, और उस घर में सबको आने की जगह होगी, सब आ सकते होंगे। अंदर के घर वाले तो रहेंगे, फैमिली तो रहेगी साथ साथ,
जिसे आना है सबके लिए खाना भी बनेगा। बाहर बहुत दूर बाहर आंगन में बड़े से पॉट में, वो होता है ना पॉट जैसा मिट्टी का, बहुत बड़ी हांडी बड़ी सी हांडी में आग में वो बनेगा, और आग भी चूल्हा काइंड ऑफ वैसा होगा, या फिर लकड़ी का एकदम नेचुरल जो होता है ना वैसे आग लगी हुई होगी, और उसमें खाना बनेगा, एकदम सात्विक खाना होगा सबके लिए। और उसमें सब आएंगे मतलब जिसे आना है वो, मंकीज़, बर्ड्स, गौ माता, जिसको भी आना है वो आ जाएगा। इंसान आएगी तो इंसान भी आ सकते हैं, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे सब आ सकते हैं, सब खाना भी खा सकते हैं, पर वो आ सकते हैं जिनको सच में ज़रूरत है खाने की। ऐसा नहीं कि जो बहुत हेल्दी है और वो भी फ्री का खाना खाने आए, नहीं, मैं फ्री की सर्विस नहीं दे रही, मैं सिर्फ उनको सर्विस देना चाहती हूँ जिन्हें सच में ज़रूरत है। बस यार एक अच्छी सी हैप्पी जगह, और हाँ उस जगह पे सिर्फ वो लोग रहेंगे जो खुशियाँ बांटे, एक दूसरे की केयर करे। जो भी ना एक दूसरे को परेशान करेगा, क्रिटिसाइज़ करेगा, बुरा बोलेगा, बॉडी शेमिंग करेगा, काटेगा, मारेगा, ऐसे लोग नहीं रहेंगे। इंसानों की बात कर रही हूँ। जानवरों में थोड़ी बहुत झगड़ा होगा, पर ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली जानवरों का ज़्यादा भी अब मुझे पता नहीं रहेगा ना वो क्या बोल रहे हैं, पर ज़्यादा झगड़ा नहीं होगा। तो बस यार यही खुशी है यार। पर आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई फील वेरी हैप्पी कि मुझे ये सब फील करने का मौका मिला। आई एम वेरी ग्रेटफुल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। सो दिस वॉज जस्ट अ हैप्पी, ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ थैंकफुल जर्नल, एंड आई एम वेरी हैप्पी यार। बहुत मामूली सी चीज़ लगती होगी लोगों को, बट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ अ बिट एम्बेरसिंग तो नहीं बोलूँगी, अंदर से तो मैं ऐसी हूँ, बट ऐसा होता है ना कि हम किसी के सामने अपनी असलियत नहीं ला पाते, क्योंकि वो लोग हंसते हैं, बहुत हंसते लोग, बहुत मजाक उड़ाते हैं। मेरी बहन ही बहुत हंसती है, उसे नॉर्मल, उसे क्या, इवन घर वाले मेरी ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, मेरे लिए मेरे बच्चे कितने इम्पोर्टेंट हैं, ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरे बेबीज़ मेरा हैप्पीनेस है। तो वो लोग बहुत हंसते हैं और बोलते नो यू आर वेरी रॉन्ग, मतलब ठीक है उनके अकॉर्डिंग मैं शायद गलत होगी, बट मेरे लिए तो ये अच्छा है ना, मतलब दिस इज़ समथिंग दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी। तो इसलिए मैं ना ऐसे वीडियो डालती हूँ कि मेरी शक्ल ना पता चले, मैं कौन हूँ पता ना चले, क्योंकि जजमेंट बहुत मिलता है यार, और बस मजाक ही उड़ाते सब लोगों को, बस मजाक उड़ाना आता है, जज करना आता है, बुरा बोलना आता है। वो ये नहीं देखेंगे भाई अगर इंसान खुश है उसे खुश रहने दो, वो किसी का बुरा नहीं कर रहा है तो खुश रहने दो। क्रिटिसाइज़ बहुत करते लोग, तो बस उस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए ये चैनल है मेरा। लेकिन हाँ मुझे एक्सप्रेस भी करना होता है, एंड आई ऑल्सो फील मेरी जो फीलिंग्स है वो काफ़ी प्रीशियस है। ऑल्दो मैं अभी योगा सीख रही हूँ, तो पता नहीं शायद योगा के बाद क्या होगा, मेरा ये फीलिंग सेम होगी या अलग होगी, बट अभी के लिए तो मैं यही मानती हूँ कि ये जो है ना, ये जो चीज़ें मैं महसूस कर रही हूँ ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, बहुत प्रीशियस है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल। ओम नमः शिवाय। बस फिर यही था बस।